नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। कोरोना कर्फ्यू के इस चरण में दी गई रियायतों में अब उन दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली है जो करीब 1 महीने से कारोबार नहीं चल पा रहा था। इस कड़ी में आज जम्मू में आज बिजली के उपकरणों के साथ साथ रोस्टर के हिसाब से अन्य दुकानें 11 बजे तक खुली रही। हालांकि ग्राहक ना होने के कारण इन दुकानदारों को मायूसी का सामना ही करना पड़ा और इक्का दुक्का लोग ही खरीदारी के लिए वहां पहुंचे। भद्रवाह के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात एक महिला रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की ड्यूटी के प्रति निष्ठा की वजह से एक महिला की गोद में किलकारी गूंज उठी। दरअसल भद्रवाह के एक दूरदराज इलाके के गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जो जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव निकली। समय साथ में निकलता जा रहा था और मरीज की हालत के मद्देनजर इस हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर वर्षा कोतवाल ने गर्भवती महिला को जीएमसी डोडा या फिर जीएमसी जम्मू में शिफ्ट करने के बजाय उसकी डिलीवरी खुद करवाने का फैसला लिया। डॉक्टर वर्षा कोतवाल की कोशिशें रंग लाई और इस महिला ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया और गनीमत ये रही कि बच्ची की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं और डॉक्टर वर्षा कोतवाल की इस निष्ठा की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। उसका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट की जब हमने पूरा का पूरा पेशेंट को एग्जामिन किया और पेशेंट वाज विद लेबर पेन्स, तो हमने यही निर्णय लिया कि इस पेशेंट को हम यहीं पर ही, दो शी इज़ कोविड पॉजिटिव, बट इवन देन हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी यही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा में ही डिलीवरी करेंगे। उसकी पूरी सिचुएशन देखते हुए, बिकॉज शी वॉज इन लेबर पेन्स, तो वी डिसाइडेड नॉट टू शिफ्ट द पेशेंट टू जीएमसी डोडा, ताकि कहीं बीच में उसको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम इसकी डिलीवरी यहीं पर ही करेंगे। और उसके बाद हमने उसकी 1:20 के आसपास नॉर्मल डिलीवरी की विद एपिजियोटमी, जिसको साधारण भाषा में छोटा ऑपरेशन कहते हैं। उसमें थोड़े स्टिचेस भी आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो हमने उसको नॉर्मल डिलीवरी विद एपिजियोटमी की। माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक से हैं। उसके बाद हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा वहाँ पर 2 आवर्स के लिए, और उसके बाद उसको सेपरेट हमने शिफ्ट कर दिया। डिलीवरी होने के इमीडिएट बाद हमने बेबी का भी कोविड टेस्ट कराया, तो बेबी टर्न्ड आउट टू बी कोविड नेगेटिव। बेबी कोविड नेगेटिव आया है और बेबी ठीक ठाक से है। बिश्ना में आज दुकानदारों और मजदूरों का कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जिसके चलते बड़ी संख्या में दुकानदारों मजदूरों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। वहीं पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने इस अभियान के लिए सरकार का आभार जताया। 18 से 44 वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ लगातार आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जितने भी यहाँ हमारे सोशल वेलफेयर के जो एम्प्लॉइज़ थे, म्यूनसिपल अर्बन लोकल बॉडीज़ के, हैंडीकैप और जो यहाँ विश्वनाथ टाउन के शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, उन सबको वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ चल रहा है। काफ़ी संख्या में युवाओं में उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार का। जम्मू के वार्ड नंबर 1 के दुकानदारों ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि वार्ड 1 में वैक्सीनेशन सेंटर होने के बावजूद उन्हें टीकाकरण के लिए रिहाड़ी कॉलोनी के कोटली भवन में भेजा जा रहा है और जो बाहर के लोग वहां आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वार्ड 1 के जो भी दुकानदार हैं उन्हें वार्ड 1 ही में वैक्सीनेशन की जाए। दुकानदारों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिरकार वैक्सीनेशन के लिए उन्हें रिहाड़ी क्यों भेजा जा रहा है, जबकि उनकी वार्ड में भी सेंटर बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को वैक्सीनेशन के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। चाहते जियां साढ़े पंज तीर्थी भी सेंटर है, रेड क्लास भी है, पंज तीर्थी वाले तो इत्थे गै लगने चाहिए। कल भी चौंक चूक रश बड़ा हा, सारे लोग अगू पिछू आए थे। पंज तीर्थी से लोग डरते नहीं, उत्थे याद है। अस चाहते हैं कि सानू इत्थे गै लगने चाहिए, असें रिहाड़ी नहीं जाना। हमारी नॉन की शॉप है, रेस्टोरेंट है,
तो हमें जो कल वैक्सीन के लिए बोल रहे थे, ये एक ऑर्डर आया था, ये कह रहे हैं शॉप वालों को ये कल वैक्सीन हमारे डीवीएन स्कूल में वार्ड नंबर 1 में लगनी थी। मगर हम कल गए तो वहाँ पे कोई दूर दूर से कोई लोग बख्शीनगर से आ रहा है, कोई रिहाड़ी से आ रहा है, कोई उस्ताद मल्ला से आ रहा है, तो हमें तो नंबर तो लगा नहीं है। हम रश दे के भाग गए घर से। हमने उसे कोरोना को लाना थोड़े, हम इफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो क्या फ़ायदा है। हमने कल नहीं लगवाई वैक्सीन, आज कह रहे हैं हमारा जो वार्ड नंबर 1 का है वो रिहाड़ी में है, वो हम वार्ड नंबर 1 में है तो रिहाड़ी कैसे जाएंगे हम। हमारा तो यहाँ पे लगना चाहिए ना। कल के जो लोग थे, हम जो पैंतीर्थी वाले और जैन बाजार पकड़ेंगे में, वो उनको लगनी थी तो वो कई और लोग लगा गए, हम तो रह गए हैं। इसमें समस्या ये है कि सभी को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो लोग कोई कनक मंडी में रहता है उसको कनक मंडी में ही लगे और पैंतीर्थी वालों को पैंतीर्थी में ही लगे वैक्सीनेशन हो इनकी। इनको तो दूर जाते बहुत प्रॉब्लम होती है। इनको वैक्सीनेशन अपने एरिया में ही होनी चाहिए। इनकी सरकार को चाहिए कि जहाँ जहाँ अपने इलाके में हमारे हेल्थ सेंटर है या डिस्पेंसरी है वहाँ लगे, इनको पकड़ंगे वालों को पकड़ंगे में लगे, पैंतीर्थी वालों को पैंतीर्थी लगे। देखिए, हमें कल रात को ये मालूम चला कि यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है कि वार्ड नंबर 1 के जितने भी दुकानदार हैं वो यहाँ से रिहाड़ी जाएंगे। कोटली भवन है, कोई आर्य समाज का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया इस पे संज्ञान लें। वार्ड नंबर 1 में 2 सेंटर आपके मौजूद हैं, एक मुबारक मंडी में और एक रेड क्रॉस में, और यहाँ के लोगों को इनका अच्छी तरह मालूम है। और जो कोटली भवन है यहाँ से काफ़ी दूर है, ये लोगों के लिए इनकन्वीनियंस है और कैसे जाएंगे। और ये आप लोगों को ही देखना है कि ये यहाँ पे कल भी यहाँ पे एक कैंप लगा मुबारक मंडी में, जो दूसरे लोग यहाँ पे आके लगा के और यहाँ के लोग वहाँ जाएं, तो ये कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो हमने यहाँ पे भी देखा, इतना रश था, हजूम था, नॉर्म्स का कोई ध्यान नहीं रखा गया। काइंडली ये होना चाहिए। और मैं एक और आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपके पास बूथ लेवल का डाटा मौजूद है, आप क्यों नहीं एक बूथ लेवल पे कैंप लगाएं, ताकि ऑलरेडी 45+ लोग लगा चुके हैं, 18+ भी कई लोग लगा चुके हैं। लिहाजा वो एक बूथ लेवल कंप्लीट होता जाएगा और डाटा गवर्नमेंट को मिल जाएगा कि यहाँ का वार्ड नंबर 1 या वार्ड नंबर 2 या वार्ड नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। इस कड़ी में जम्मू के वार्ड नंबर 52 में भी कोविड टेस्टिंग कैंप लगाया गया, जिससे कई लोगों के सैंपल लिए गए। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा है, आज के दिन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तकरीबन सारे ही कैंप जो वैक्सीनेशन के लगे हुए हैं, जिनमें दुकानदार, मार्केटें, कनक मंडी, वेयर हाउस के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देश की सेवा कर सेवानिवृत्त हुए सैनिक इस मुश्किल दौर में भी देश और जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। पूर्व सैनिक अपने अपने गांव में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य का पता लगा रहे हैं और बीमार लोगों की जांच करवाकर उन्हें इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व सैनिकों ने अखनूर के पल्लावाला क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों की कोरोना जाँच की। हम लोगों ने सोल्जर बोर्ड ने भी कुछ जिम्मेवारियाँ दी है और अपनी मर्जी से हम लोग पिछले साल भी जब ये काम हुआ था तब भी लोगों को घर घर जाकर समझा रहे थे। और तब तो इतना अवेयरनेस ना, अभी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को कर रहे हैं कि ये महामारी है। कोविड जो है एक महामारी का रूप धारण कर लिया। इसमें ब्लैक फंगे हो गया, वाइट फंगे भी हो गया, इसलिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि पहली बात तो घर से मत निकलो, अगर कोई ज़रूरी काम है तभी घर से निकलो और मास्क लगा के लो, और जो काम है आप जल्दी करके आके वापस। बच्चों को भी घर के बाहर मत, अपना सेफ रहो, अंदर ही रहो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग इनसे कनेक्ट करते हैं, पूछते हैं, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब जो मदद हो सकती है वो करते हैं। जब से ये महामारी पड़ी है पिछले साल से 2020 अप्रैल मार्च से,
तब से हम जा करके लोगों को मतलब बाकी काम छोड़ करके हम इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और किसी को परेशानी होता है तो वो अपने जिला सैन बोर्ड को इत्तला दे रहे हैं और नज़दीक हमारे यहाँ 52 ब्रिगेड है तो मतलब उनको भी मतलब है वहाँ से मदद लेते हैं। काफ़ी सारी हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और अभी तक मतलब है काफ़ी लोगों की मदद भी की है और आगे भी करते रहेंगे। एक्स सर्विसमैन मिलकर टोली पूरी अपनी 2-4 बंदे मतलब इकट्ठे होकर के अपने अपने मोहल्ले में जा कर के मतलब ये परेशानियाँ दूर करते हैं। जो चल नहीं सकता है, जो चल सकता है वो हॉस्पिटल में जहाँ जा करके मतलब अपने टेस्ट करवाता है और उसको मतलब देखते हैं अगर वो नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पॉजिटिव है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी चाहिए। गाँव के हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर सर हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं और घर घर में आके वो टेस्ट कर। जो पूर्व सैनिक है उनकी हेल्प जो है वो हम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि कितनी हेल्प है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, जितने भी लोग हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूर्व सैनिक हैं, सरपंचिस हैं, पंचिस हैं, आशा वर्कर हैं हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की, लोकल जो भी हमारा स्टाफ है उसकी हेल्प इतनी रहती है कि कोई भी पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा उसकी जल्दी से जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। पूर्व सैनिक की तरफ से ये चीज़ें बहुत सारी बेनिफिशियल हैं। कुछ भी चीज़ प्रोवाइड करनी है अगर हमें अवेलेबल नहीं होती है तो वो ये हमें अवेलेबल करवा सकते हैं, करवाते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस चल रही है। कोविड टेस्ट हमारे रेगुलरली चल रहे हैं, ESC में भी चल रहे हैं, खोड़ में भी चल रहे हैं। जितनी भी टेस्टिंग है हम उसका डाटा कलेक्ट करके रखा है। हमारा अभी तक टोटल जो टेस्ट है 3000 के आसपास है। 97 पेशेंट जो है मेरे पास अभी पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेशन में है। टोटल डाटा था पॉजिटिव पेशेंट का 180, जिसमें से 100 जो है 90 पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, 90 पेशेंट अभी होम आइसोलेशन में है। गर्मियों के मौसम के साथ ही मिट्टी के घड़ों की मांग शुरू हो जाती है। गर्मियों में मटके का पानी जितना ठंडा और सुकूनदायक लगता है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी मटके का पानी उतना ही फायदेमंद भी होता है। लेकिन मटकों की मांग होते भी इनको बनाने वाले कारीगर इन्हें बना नहीं पा रहे हैं। क्या है इसका कारण? पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में जम्मू में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर परेशान हैं। काम उनके दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा है, लेकिन वो उसका हाथ थामने में नाकाम हो रही हैं। काम ना थामने के पीछे एक ही बड़ा कारण है, वो है इन लोगों को मिट्टी ना मिलना। बर्तनों की मांग होते हुए भी ये लोग मिट्टी की कमी के चलते मांग पूरी नहीं कर पा रही हैं। दिक्कतें यही है कि हमारे तो देखो, जब मिट्टी इस टाइम लोगों की डिमांड है, बाज़ार में मार्केट लोग चाहते हैं मिट्टी बर्तन लेने, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल एक तो ये है कि हमारे पास मिट्टी नहीं है। मिट्टी का हम आपसे ये जो अपने मीडिया लिंक के अपने माध्यम से पिछली बार मैंने काफ़ी अपील की थी कि हमारे सरकार से ये अपील है कि हमारी मिट्टी का इंतजाम किया। जब मिट्टी ही नहीं होगी तो बर्तन किससे तैयार करेंगे हम? तो यही हमारी रोजी रोटी है और इसी के सहारे हमारा लालन पालन बच्चों का होता है। तो सरकार यही अपील करते हैं हमारे को मिट्टी का इंतजाम किया जाए, जिससे हम भी कुछ 4 पैसे का काम कर सकें। नहीं तो फिर एक तो कोविड की मार है और ऊपर से जब हमारे पास मिट्टी ही नहीं होगी तो कैसे सामान तैयार करेंगे? लेके जाते हैं, जो तैयार होता है एक आधी होता है तैयार, वो ले जाते हैं लोग, मांगते हैं फिर किधर से देवा? मिट्टी है नहीं है, मिट्टी का बड़ा परेशानी हो जाएगा। इन कारीगरों को जहां एक तरफ कोरोना महामारी की मार पड़ी है, वहीं रही सही कसर जम्मू कश्मीर का खनन विभाग पूरी कर रहा है। खनन विभाग की पाबंदी के चलते इन लोगों को मिट्टी नहीं मिल रही है, जिसके कारण बर्तनों की भारी मांग होते हुए भी उसे पूरा नहीं कर पा रहे। अब इन लोगों ने सरकार से मिट्टी उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। मिट्टी क्या है, जो एक डिपार्टमेंट है
जो बोलते हैं कि जो खुदाई वाला उसमें मिट्टी सिट्टी नहीं खोदने दे रहे हैं, निकाल पाती हैं। तो जब वही नहीं होगे तो गाड़ी वाला कोई हाँ नहीं करता गाड़ी लाने के लिए। मिट्टी तो शायद आज भी मिल जाएगी, जगह से उठा ली वो तो मिल जाएगी, लेकिन रास्ते में गाड़ी वालों की दिक्कत है कि गाड़ी वाला अगर कोई किसी को गाड़ी पकड़ ले तो गाड़ी बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा है कि गाड़ी वाला कोई सरकार की तरफ कोई लिख के देते हैं कि आप इस गाड़ी की परमिशन हमें दी तो ये गाड़ी मिट्टी ला सकती है, तो शायद मिट्टी आ सकती है। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सकों की माने तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने और मिट्टी के मटके का पानी पीने से शरीर को कई मिनरल मिलते हैं। और तीसरा, उसके अंदर जो मिट्टी के बर्तन के अंदर वो नेचुरल वे में जो प्रकृति है वो आपको कुछ मिनरल्स वगैरह वो प्रोवाइड करती है। लेकिन आजकल देखा जाए तो हम एल्युमिनियम के बर्तन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी किस्म स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। या हम स्टील के बर्तन यूज़ करें तो उसकी ग्रेडिंग का हमें पता ही नहीं है। तो या फिर हम जो पानी है वो प्लास्टिक की बोटल्स में पी रहे हैं। तो अब प्लास्टिक में भी आप बोल दीजिए कि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो साइड इफेक्ट आएगा। अब कितनी वो रिसर्चेस हुई कि अगर आप कहते हो तो प्लास्टिक के कप में वो गर्म पानी पीजिए या फिर आप चाय पियेंगे तो वो भी एक किस्म का टॉक्सिन का वो काम करेगा। तो जो मिट्टी के बर्तन हम जो यूज़ करते थे, पानी उसके अंदर जो स्टोर रखते थे, वो नेचुरल वे में कूलिंग इफेक्ट उसका आता है जो कि आपके थ्रोट के लिए सूथिंग है। अब आयुर्वेद में भी बताया गया कि जैसे हम गर्मी से आते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा वो लू लगी होती है, प्यास लगी होती है। अगर आप कहते हो मिट्टी के बर्तन का पानी पीते हैं तो आपको वो लू में भी वो काम करेगा, प्लस आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। एक समय ऐसा था जब मिट्टी के बर्तनों की मांग बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर इस आधुनिक दौर में जम्मू में मिट्टी के मटकों की मांग बढ़ रही है। लेकिन खनन विभाग की पाबंदी और कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। जम्मू से अश्विनी सबरवाल के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। गवर्नमेंट कॉलेज ऑटो स्टैंड चालकों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों के मुताबिक पिछले वर्ष भी सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में ऑटो चालकों की कोई मदद नहीं की और इस बार भी कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल, टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी है और कोरोना महामारी के चलते वो अपने गाड़ियों को ना तो टोकन टैक्स जमा करवा पाए हैं और ना ही इंश्योरेंस। इन लोगों ने सरकार से टोकन टैक्स और इंश्योरेंस माफ़ करने की अपील की है। इस मुश्किल दौर से गुजर रहे ये लोग जनता की सेवा भी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में से सुपर स्पेशलिस्ट और SMGS अस्पताल में ये लोग बिना किराए लिए मरीजों को लाने और पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। कोई बेनिफिट नहीं मिला। पेट्रोल का देखो, पेट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने, कागज देखो डबल कर दिया। हर तरफ से गरीब को मार पड़ रही है। ट्रांसपोर्टर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ट्रांसपोर्टर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं, शाम को पहला नंबर 4-4, 5-5 फेरे हमारे लगते हैं शालामार हॉस्पिटल के सुपर के। हम किराया नहीं लेते, अपनी जेब से पेट्रोल डाल रहे हैं। कोई हमें गवर्नमेंट पेट्रोल नहीं दे रही, जेब से डाल के हम चल रहे हैं। शाम तक 200-300 रुपया बनता है, वो हम 200-300 में से गाड़ी में तेल डालें या बच्चों को खाना खिलाएं, कैसे करेंगे? गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रही। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे। एक केजरीवाल ने पिछले लॉकडाउन में भी हर टैक्सी वाले को, ऑटो वालों को अपनी जेब से पैसे दिए, इस बार फिर दिए, मगर हमारे जम्मू में कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे कोई किसी की मदद की जाए। कोई पिछले साल भी हमें सर यही प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो ड्यू हो गए हैं सारे, तो है काम तो है नहीं है कि जिससे हम डॉक्यूमेंट भरवा सकें। तो ये हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक ये डॉक्यूमेंट वगैरह फ्री करें। वही पिछले साल हिसाब था वही इसी साल हिसाब है। तो डॉक्यूमेंट अभी ड्यू हो गए हैं, सबके लगभग ड्यू हो गए हैं। तो हम ये सिर्फ यही चाहते हैं कि जो कोरोना के टाइम के जितने भी महीने हैं, चाहे साल है, जो भी है, उसका हमें फ्री किया जाए। तो अगर वो ना ही उसकी कोई ओवर फीस ली जाए तो फ्री किया जाए। तो अगर हम भी चलो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके।
कोरोना के प्रकोप के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। महामारी की वजह से विकास कार्य रफ्तार न थमे, इसके लिए प्रशासन ने पहले से दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। इस कड़ी में आज मीरा साहब ब्लॉक के ब्यानागढ़ से लेकर सियाचक तक के बने मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवा दिया गया है। बीडीसी सदस्य विद्या मोटर ने इस काम का शुभ आरंभ करवाया। और 22 लाख का इसका जो खर्चा है और यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत थी आने जाने में। बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, गाड़ियाँ जब भी चलती थी एक्सीडेंट होने का डर था और लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। तो हम जब भी इधर से निकलते लोगों की जो भी डिमांड थी, फिर मैडम हमारा जो रास्ता है ये मतलब बनना चाहिए, तो हमने कोशिश की और आज से काम शुरू हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान कई सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। इस कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू में कुष्ठ आश्रम में भोजन वितरित किया गया। इस अवसर पर जम्मू के चंद्रमोहन गुप्ता भी मौजूद थे। भोजन वितरित किया गया है और जो फूड पैकेट्स हैं हम लोग रेगुलर जो हमारी टीम है जिसमें अतुल जी हैं, ब्रह्मण जी कुछान जी हैं, इनके साथ और टीम लगातार जीएमसी के अंदर सुबह रोज भोजन वितरण किया जाता है। जो अटेंडेंट हैं बाहर से लोग आए हुए हैं, किसी प्रकार की कमी ना आए। तो आज हमने कुष्ठ आश्रम में भी यहाँ पर भी बहुत से लोगों का आग्रह था कि वहाँ पर भी कुछ लोगों को परेशानी है, तो आज यहाँ पर हमने भोजन वितरित किया है। कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए बाढ़ सेवा आश्रम संघ पंजराई नगरोटा की ओर से आज डीसी ऑफिस से हवन यात्रा निकाली गई। कोरोना की रोकथाम के लिए आज से शुरू हुई हवन यात्रा 3 दिन के लिए जम्मू शहर के विभिन्न जगह पर जाएगी। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी वहां पर मौजूद थे। ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, सनातन धर्म के अनुसार हम जो ये हवन यज्ञ करते हैं, इस हवन यज्ञ में जो घी की ओती दी जाती है उससे जो ऑक्सीजन पैदा होती है। आज पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर विश्व की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। उस ऑक्सीजन को पूर्ण करने के लिए हमारा सनातन धर्म आज जाग उठा है। घर घर में हवन यज्ञ हो रहे हैं, हमारे बाज़ारों के अंदर हवन यज्ञ हो रहे हैं। भारत सेवा संघ आश्रम यहाँ नगरोटा के अंदर 5 ग्राई में इनका स्थान है। मैंने प्रार्थना की थी स्वामी जी से, आप भी एक यात्रा जम्मू में निकालें। बिश्ना के बाईपास कॉलोनी में 2 कारों की आमने सामने हुई टक्कर में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि महिला और इसके परिजन अरनिया से बिश्ना की ओर आ रहे थे। इस दौरान बिश्ना की ओर से आ रही एक कार से बाईपास कॉलोनी में जोरदार टक्कर होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।